फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिना ज़ारा बिना सोडा गणेश चतुर्थी स्पेशल बूंदी के लड्डू की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, उतने ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे जैसे हम हलवाई की दुकान से लाते हैं। वैसे ही बूंदी के लड्डू आप घर पर आसानी से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स ट्रिक्स और वेरिएशन भी शेयर किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी त्यौहार में आप भी घर पर आसानी से बूंदी के लड्डू बना सको। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम फटाफट से बूंदी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 कप बेसन लेंगे। जो हम घर में रूटीन में बेसन यूज़ करते हैं उसी बेसन को हमें यहाँ पे लेना है और इस बेसन को हमें अच्छे से छान लेना है। यहाँ पे बेसन को छानना ज़रूरी है क्योंकि बेसन में गुठलियाँ ना रहें। अब इस बेसन के अंदर हम 1 कप जितना पानी लेंगे और धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 2 कप बेसन लिया है और उसके सामने अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे 1 कप पानी यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे एक साथ पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा बैटर है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन के सामने 1 कप पानी यूज़ किया है। आपका बेसन कितना दरदरा है या पतला है उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी कम या ज़्यादा यूज़ हो सकता है। अब इस बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे और इसका लम्स फ्री घोल बन के तैयार करेंगे। अब इस तरह से फूड कलर आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उसके 2 पिंच इस बैटर के अंदर हम डालेंगे और 5 मिनट के लिए हम इस बैटर को अच्छे से फिर से फेंट लेंगे। यहाँ पे हमें इस बैटर को फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ पे हम बैटर को अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये बैटर है वो लम्स फ्री तैयार हो और इसकी जो बूंदी बन के तैयार होगी वो फूली फूली हो, क्योंकि हम यहाँ पे सोडा बिल्कुल नहीं डालने वाले। तो फेंटने का जो पार्ट है वो बिल्कुल स्किप ना करिएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट घोल हमारा बन के तैयार है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे रिबन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं गिर रहा है और ना ही यहाँ पे वाटरी कंसिस्टेंसी है। चम्मच के पीछे से भी आप देख सकते हो कि एकदम पतला लेयर बन के तैयार हुआ है। अब इस बैटर को हम 5 मिनट के लिए ढककर साइड में छोड़ देंगे और अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप चीनी के, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और इस चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पर जब तक चीनी है वो अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक इस तरह से हिलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 कप बेसन लिया है, उसके सामने हम 2 कप चीनी लेंगे। इस चाशनी को हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। एक तार से थोड़ी कम कंसिस्टेंसी वाली हमें यहाँ पे चाशनी बना के तैयार करनी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। नींबू के जूस से चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, ठंडी हो जाने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी सेम रहेगी। और थोड़े से हम इसमें डालेंगे केसर के तातने। हमारी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है, तो इसको हम ढककर साइड में छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें से 2 चम्मच गरम तेल हम बैटर के अंदर डालेंगे। ऑलरेडी 5 मिनट बैटर को हो गए हैं। गरम तेल डालकर इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम तेल बटर में डालने की वजह से जो बूंदी हमारी बन के तैयार होगी वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी और अंदर से नरम रहेगी और ये एकदम फूली फूली भी बन के तैयार होगी। तो गरम तेल बैटर में ज़रूर से डालिएगा। अब हमने ऑलरेडी गरम तेल करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। तेल एकदम परफेक्ट गरम हो गया है, हमने टूथपिक की मदद से चेक कर लिया है। अब हमारे पास हलवाई की जैसा झारा घर पर नहीं होता है जनरली, तो इस तरह से हम पूरियाँ तलने वाला जो झारा आता है उसको हम बूंदी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। झारे को पहले अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे दोनों साइड से और धीरे धीरे करके हम इसमें इस तरह से बैटर डालेंगे। हमें यहाँ पे ना ही बैटर को घिसना है ना ही इसको टैप करना है। मैंने यहाँ पे पहले मीडियम फ्लेम पर गैस रखा है। अब इस बूंदी को हम इस तरह से
साइड चेंज करते जाएंगे और थोड़ी सी क्रिस्पी बूंदी हमारी बनके तैयार होगी। अब इन सारी बूंदियों को हम इस तरह से टेप करके तेल में से निकालेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। अब जब भी दूसरी बार आप झारा सेम यूज़ करो, जो हमारे घर में पूरी तलने वाला होता है उसको, तो उसको अच्छे से साफ़ करके इस तरह से हम दूसरी बार यूज़ करेंगे। या आप उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए या उसके ऊपर जो बैटर है उसको हटा लीजिए और फिर ही इसको बूंदी निकालने के लिए यूज़ करें। सेम प्रोसेस हम बूंदी फ्राई करने के लिए करेंगे। अच्छे से बूंदी को हम हल्का सा क्रिस्पी बना लेंगे और फिर इसको तेल में से टैप करके निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अगर हमारे पास पूरी तरने वाला झारा नहीं है तो हम इस तरह से छीलनी की मदद से भी बूंदियों को निकाल सकते हैं। छीलनी को पहले हम हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे और एकदम परफेक्ट हमारी बूंदियाँ छीलनी की मदद से भी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हो एकदम गोल गोल सी और परफेक्ट शेप और टेस्ट के साथ बूंदी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से हम जो गाजर वगैरह ग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं छीलनी का, उस छीलनी की मदद से भी आप बूंदी बना सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगी। दूसरी बार अगर छीलनी यूज़ कर रहे हो आप तो इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें से बूंदी निकालिए। इस तरह से पोहा तलने का भी झारा आता है तैयार, वो अगर आपके घर में है तो आप उसकी मदद से भी बूंदियाँ बना सकते हो। तो परफेक्ट बूंदियाँ आपकी एकदम गोल गोल बन के उससे भी तैयार होगी। ठीक है, तो आपके पास कोई भी जो चीज़ घर में अवेलेबल हो या फिर आसान तरीके से आप जिसमें बूंदियाँ बना सकते हो वो चीज़ लेकर आप बूंदियाँ निकाल सकते हो। बस यहाँ पे बैटर बनाने की खूबियाँ है। अगर बैटर आपका परफेक्ट बन गया तो किसी भी चीज़ से आप आसानी से बूंदी निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अदरक जो अदरक हम ग्रेट करते हैं उसकी छीलनी ली है छोटी वाली, उससे भी आप परफेक्ट बूंदियाँ बना के निकाल सकते हो। बस इस बूंदी को हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब हम हमारी चाशनी फिर से चेक कर लेते हैं। हमारी चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लो फ्लेम पर फिर से गर्म करने के लिए हम चाशनी रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे सारी हमारी फ्राई की हुई बूंदी को। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट गोल गोल बूंदियाँ हमारी सारी बन के तैयार हुई है। आप घर में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो उससे बूंदियाँ बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच जितने चॉप किए हुए पिस्ता और 2 चम्मच चॉप किए हुए बादाम। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन इससे स्वाद थोड़ा सा बढ़ के आता है तो आप उसे डाल भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। अब इस बूंदी को हम 1 मिनट के लिए ढककर अच्छे से लो फ्लेम पर उबाल लेंगे। गैस की फ्लेम बाद में बंद कर देंगे और इसको एकदम रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें बीच में हल्की हल्की बूंदियाँ हिलाते जाना है ताकि नीचे जो लेयर हो बूंदी का वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले और ऊपर की बूंदियाँ है वो ड्राई रह जाए, ऐसा ना हो। और अब हम देख सकते हो कि इस तरह से हमारे बूंदी के छोटे या बड़े लड्डू बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। इसको हम गार्निशिंग चॉप की हुई बादाम पिस्ता से कर सकते हैं या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हो। यहाँ पे एकदम हलवाई की दुकान जैसे ही बूंदी के लड्डू आपके बनकर तैयार होंगे। इसे आप स्टोर करके कुछ दिन के लिए रख भी सकते हो। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इस तरह से बूंदी के लड्डू की रेसिपी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।